उज्जैन जनपद में 28 जुलाई 2022 को हुए जनपद अध्यक्ष चुनाव पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित पिपलोदा द्वारकाधीश की विंध्या देवेंद्र सिंह पवार अध्यक्ष और दताना के नासिर पटेल उपाध्यक्ष चुने गए थे, जबकि भाजपा के पास 13 वोट थे। कोर्ट ने चुनाव को निरस्त करते हुए दोबारा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ये फैसला इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया है। भाजपा ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया में प्रशासन ने उनके साथ अन्याय किया था। इस मामले में भाजपा ने कोर्ट में अपील की थी कि कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि अगर उन्हें गलत ठहराया गया है तो कलेक्टर और अन्य अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता था। भाजपा की महिला विरोधी सोच भी इस पूरे मामले में सामने आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का महिला विरोधी मानसिकता उजागर हुई है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए थे, वीडियोग्राफी उसकी हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के नियम से चुनाव हुआ, तात्कालिक कलेक्टर वहाँ थे, जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया वो वहाँ थे, पूरी जनता के सामने हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय का हम सम्मान करते हैं, उस विषय में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये आपके ज़िले की एक छोटी सी जनपद अध्यक्षा थी, आपको बड़ा मन रखना था। उस समय तात्कालिक घटनाक्रम आप सब लोगों से छिपा नहीं है। जब प्रॉक्सी वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डालना चाहते थे, उस समय आप तात्कालिक यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे, आपने अपनी हठ धर्मिता से उन लोगों को वोट नहीं डालने दिए, सदस्यों को। उनको लगता था कि इनकी पार्टी का उम्मीदवार हारेगा, तो वो 30 आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में थी। मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, एक ज़िले की महिला और जिस परिवार की वो महिला है, मुझे लगता है कि जो संगठन है, जो उन सब लोगों को आगे आना चाहिए। हम सब लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे, वहाँ भी निवेदन करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को ये निर्णय हुआ है, कहीं न कहीं उज्जैन के हर एक कार्यकर्ता में, उज्जैन के सच्चे जनसेवक के मन में ये टीस है कि इस तरह की घटना लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से हाईकोर्ट का इसमें निर्णय आया है, तो इसमें प्रोसेस ये रहेगी कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर के अंदर लास्ट लाइन में कहा है कि जो भी ऑर्डर है इसकी कॉपी लेके कलेक्टर साहब को यहाँ पे दिया जाए, और उसके बाद में जो उचित समय है उस पर निर्धारित होकर जो इलेक्शन कमीशन इसका जो ऑफिसर रहेगा वो फिर से फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। ये मामला इस प्रकार का था कि जनपद पंचायत, आपको सभी पता क्या होता है, तो जनपद पंचायत में 2 पद होते हैं, एक जनपद पंचायत अध्यक्ष होता है, एक जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होता है। तो इन दोनों पदों के लिए चुनाव होते हैं। जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं वो लोग मिलकर इस निर्वाचन को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार से 22/7/2022 को इलेक्शन हुआ था जनपद पंचायत अध्यक्ष का, इसके अंदर कुल मिलाकर टोटल 25 जनपद पंचायत के सदस्य थे, उनके द्वारा वोटिंग होनी थी, जिसमें मात्र 12 लोगों के द्वारा वोट डाले जाते हैं और एक निष्पक्ष रूप से जो चुनाव होना था वो होता नहीं है। सिर्फ 12 लोग, 25 में से 12 लोग के वोट डलते हैं, और 12 लोगों के वोट डलने के बाद में चुनाव को कंप्लीट करके किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता है। उम्मीदवार के साथ में अध्यक्ष पद का उस व्यक्ति को सही घोषित कर दिया जाता है, और साथ में इसके बाद में जो उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है वो चुनाव ही नहीं होता है। तो इस वजह से जो ये चुनाव थे उसको हमने आपत्ति जताई। इस पर जो इसका प्रथम सम्मेलन था उस पर हमारे द्वारा कलेक्टर ऑफिस में एक अपील लगाई गई, उसके अंदर हमको वहाँ पर स्टे मिला। फिर उसके बाद में हमने ग्रीट अपील लगाई, उसके द्वारा ये जो फैसला है माननीय न्यायालय का, जिसमें विवेक रूसिया जी और गजेंद्र सिंह जी की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है कि जो इलेक्शन था वो विधिवत नहीं था, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं था, इसलिए पुनः इलेक्शन कराया गया।